और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर यह आ रही है कि नवाज शरीफ को भेजा गया है न्योता नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता भेजा गया है नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए। और यह भी खबर आ रही है कि नवाज शरीफ स्वीकार कर सकते हैं यह न्योता। और हमारे सहयोगी जावेद अंसारी हमारे साथ हैं। जावेद साहब, पूरी खबर बताएं। देखिए, खबर यह है कि नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जितने सार्क कंट्रीज के हेड्स हैं उनको न्योता भेजा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुआ। मुझे सूत्रों से ये पता चला है कि नवाज शरीफ बहुत ख्वाहिशमंद हैं और तमाम इम्कानात हैं कि वो ये न्योता स्वीकार करेंगे और सोमवार को नई दिल्ली आके इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ उन लोगों में पहले लोगों में से थे, हेड्स ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर्स, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नरेंद्र मोदी को फोन करके मुबारकबाद दी थी और न सिर्फ मुबारकबाद दी थी, ये भी पेशकश की थी, उनको न्योता दिया था कि वो पाकिस्तान जाएं। अब ये एक नॉर्मल कर्टिसी है जो एक्सटेंड की जाती है और नरेंद्र मोदी की तरफ से ये एक संकेत, ये सिग्नल दिया जा रहा है, स्पेशली जो अपनी सार्क कंट्रीज हैं, कि वो बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। इस मौके का फायदा उठा के मुझे ये बताया जा रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब यहाँ आना पसंद करेंगे। देखिए, बहुत जल्दबाजी ना की जाए अगर कंक्लूजन्स पे आने की, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि स्वेरिंग इन से ही, शपथ ग्रहण से ही अपना एजेंडा सेट करते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? बिल्कुल, अगर जो भी नई सरकार आती है वो दे हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग। नरेंद्र मोदी अपना स्टैंप उस पर छोड़ना चाहते हैं। ये एक सिग्नल, ये एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है। ये इसका कहीं बिल्कुल भी आंकलन नहीं लगाना चाहिए कि क्योंकि ये न्योते भेजे जा रहे हैं तो जो 60 साल के मसाइल हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ये सब चीजें ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन ये एक शुभ संकेत है। अगर यहाँ से न्योता जा रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात पे विचार विमर्श कर रहे हैं और यहाँ आने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। ये एक पॉजिटिव बिगिनिंग है दोनों तरफ से। देखिए, एक और चीज जावेद साहब, कल हमने उद्धव ठाकरे का एक बयान सुना था। भारत के एक फौजी को मार गिराया गया था, किस तरीके से वो शहीद हो गए थे, जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हुआ उसकी वजह से। और उसके बाद अगर ये न्योता एक्सटेंड किया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या ये समझा जाए कि एक कदम लिया जा रहा है और यही उम्मीद पाकिस्तान से भी की जाएगी? सही की जाएगी। ये पहले से ही ये तो जग जाहिर। देखिए, ताली एक हाथ से बजती नहीं। अगर पाकिस्तान सही तौर में चाहता है कि ताल्लुकात सुधरें तो उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत सी चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी। ये एक कर्टिसी है जो हमारे प्रधानमंत्री एक्सटेंड कर रहे हैं और अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसको एक्सेप्ट करके आते हैं जैसे संकेत दिए जा रहे हैं तो एक अच्छा कदम होगा। लेकिन सिर्फ इससे ही ये मान लिया जाए कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे। अब एक चीज और, जिस तरीके से ये खबर आई है और जिस सिचुएशन में खबर आई है, क्या उसको देखते हुए क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष, जो कि अभी पूरी तरीके से कमजोर है, स्पाइनलेस है, उसके हाथ में कोई एजेंडा, कोई मुद्दा मिल पाएगा इससे? नहीं, क्यों मिल पाएगा? ये तो कांग्रेस पार्टी तो खुद ही इस चीज की पक्षधर थी। मनमोहन सिंह तो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। और अभी देखिए, स्थिति ये है, आज शाम को 5 बजे सार्क कंट्रीज के जो हेड्स ऑफ मिशन है यहाँ, उनको विदेश मंत्रालय में बुलाया जाएगा। औपचारिक तौर पे उनको न्योता दिया जाएगा जो अपने वो रिस्पेक्टिव कंट्रीज में भेजेंगे, कैपिटल्स में। मुझे ये बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब इस न्योते को एक्सेप्ट करने के ख्वाहिशमंद हैं। अब तो और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और विपक्ष का सवाल है, न तो वो इस स्थिति में है और अगर ये इसको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन अपोज करते हैं तो वो हर वो चीज जिसपे वो स्टैंड किए थे कि उसके विपक्ष होगा। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जावेद साहब जो खबर दे रहे हैं, जावेद अंसारी हमारे सहयोगी, उससे एक और चीज साफ हो रही है। न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि सार्क नेशन जितने भी हैं उन सबको इन्वाइट भेजा जा रहा है। यानी कि दुनिया के मानचित्र पर सार्क की जो महत्ता है वो खाली मुलाकातों से नहीं बल्कि उससे भी आगे बढ़कर अगर देखी जाए तो शायद वो एजेंडा हो सकता है नरेंद्र मोदी का।